नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। भिवाड़ी की बात में आज हम बात करेंगे उदय नारायण तिवारी जी से। वार्ड में पार्षद रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर पहली बार वो पार्षद बने। वार्ड नंबर 46 से वो वार्ड पार्षद रहे हैं। एक बार फिर से वो लाइन में हैं। टिकट के लिए आवेदन उन्होंने किया है। पार्टी कितना भरोसा जता पाती है वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आज बातचीत करने के लिए भिवाड़ी की बात में आज हम कुछ विकास को लेकर के बातचीत करेंगे कि अपने समय में वो कितने काम करा पाए, और अगर एक बार फिर से पार्टी विश्वास जताती है तो किस तरीके से वो लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब रहेंगे और डेवलपमेंट के काम करा सकेंगे। उदय नारायण जी, आपका बहुत स्वागत है। किस तरह के वो काम रहे जो आपने अपने पहले पार्षद रहते हुए कराए, और क्या ऐसी अब की बार जिम्मेदारी रहेगी कि आप, अगर आपको जिम्मेदारी मिले और लोग आप पे भरोसा जताए, तो ऐसे कौन से काम रहेंगे जिनको कराने की सबसे ज़्यादा आपको यह है कि भई ये एक मेरी बहुत बड़ी उम्मीद है? क्या कहेंगे? आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सरोलिया जी, मैंने काफ़ी काम करवाए लोगों के। पहले तो यहाँ वार्ड में बहुत समस्या थी, छीना झपटी वाली, वो समस्या सोल्व करवाई थी। और यहाँ फिर असामाजिक तत्व बैठते थे, वो आपको सारी चीज़ें पता है, खुल के यहाँ नहीं बता सकता। वो भी बैठते थे, वो वाली समस्या ख़त्म कराई। उसके बाद वार्ड में जो सफाई व्यवस्था, सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाया रिको चौक पे, और रिको की परमिशन लेके, जगह भी नहीं थी यहाँ, बहुत दौड़ा भागी करनी पड़ी जयपुर तक, ये काम करवाया। और जो भी समस्याएं थी वार्ड की, धीरे धीरे एक एक करके करवाया, और भी करवाएंगे आने वाले टाइम में अगर मौका मिलता है, और बढ़िया काम करेंगे। बिल्कुल। वार्ड नंबर 46 की मैं बता दूं आपको कि रिको चौक का एरिया लगता है और लंबा चौड़ा एरिया लगता है, औद्योगिक क्षेत्र का एरिया लगता है। अगर मैं यूँ कहूँ कि औद्योगिक क्षेत्र का सबसे धनवान वार्ड भी हो सकता है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगभग वार्ड नंबर 46 में आती है। वार्ड नंबर 46 में, जैसा भी आपने कहा कि असामाजिक तत्वों का ज़्यादा बोलबाला था, छीना झपटी वाले जो लोगों का बोलबाला था, वो सबसे बड़ा कारण शायद रहा कि मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे समझ है, मुझे जानकारी है कि औद्योगिक क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो क्या है कि जब लोग काम पे आते हैं तभी ज़्यादा वो है चलन में रहती है, उसके बाद वो है फ्री रहती है, तो कभी सन्नाटा सा भी रहता है। तो कुछ लोगों को गाहे बगाहे अगर एक दो लोग इंडस्ट्रीज़ में आते जाते अगर मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं निशाना बन जाता है। अब रोड लाइट या सड़कों की अच्छी व्यवस्था, ये कहाँ तक दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो उसको किस तरीके से दुरुस्त कराने का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि कहीं सूनी सड़कें मिलती है तो असामाजिक तत्व और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बड़ा सहयोग मिलता है। क्योंकि अगर शाम के टाइम आ रहे हैं, अगर अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे हैं या ड्यूटी पर जा रहे हैं, तो सड़कों पर अगर सन्नाटा रहेगा, लाइट रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों का जो है बोलबाला रहता है। इसको लेकर के कैसे मजबूती करेंगे, लाइट वगैरह को लेकर के, और इस तरह की समस्या न आए उसको लेकर? ऐसा है कि हमारे वार्ड में मज़दूर लोग ज़्यादा है, फैक्ट्रियों से निकलते हैं बेचारे, अगर फ़ोन लगा लिया कान में, पीछे से आए बाइक वाले लेके भाग गए, तो ये सब समस्याएं थी। और काफ़ी यहाँ पे सरकारी कर्मचारी भी हैं हमारे वार्ड में, वीआईपी भी हैं, तो बड़े बड़े कार्यालय हैं, रिको है, डीआईसी है, ये तमाम ऐसे कार्यालय हैं। यहाँ पे समस्या वैसी कोई नहीं है, ज़्यादा रोड की, लाइट की, वो रिको ही करवा देती है। और वो भी हम कह के भी करवा लेते हैं, रिको से कह के, रिक्वेस्ट करके, नगर परिषद से कह के करवा लेते हैं, वो समस्या नहीं है। समस्या यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो यही थी कि भाई ये छीना झपटी वाली, वो भी समस्या इस टाइम नहीं है। प्रशासन अच्छा है, हमारे एसपी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस टाइम, बाकी ठीक है। बिल्कुल। औद्योगिक क्षेत्र में लगभग जो ये वार्ड नंबर 46 है, औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों वगैरह की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं रिको दुरुस्त कराती रहती है, और इसलिए वो ज़्यादा नगर परिषद क्षेत्राधिकार के काम बहुत ज़्यादा बचते नहीं हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि अगर रेजिडेंट्स जो हैं उनकी उम्मीद, अगर उनको छोटी मोटी कोई किसी तरह की समस्या आती है, अगर प्रॉब्लम आती है, तो रेजिडेंट्स की एक उम्मीद तो रहती है, क्योंकि अगर कोई छोटी सी समस्या भी आ जाएगी तो डायरेक्ट लोग न रिको के पास जा सकते, ना डायरेक्ट एसपी साहब के पास जा सकते, तो वो कहीं ना कहीं पार्षद के पास ही जाते हैं, और पार्षद को अपना मेन जो है वो अपना अधिकार भी मानते हैं कि हम अपनी बात उनके साथ जाकर के कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो अब उदय नारायण जी ये समझाएं कि आपके जो वार्ड का परिसीमन है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, जिससे लोगों को ये समझने में आसानी हो सके कि आप कहाँ कहाँ का क्षेत्र अधिकार देखते हैं और कहाँ कहाँ के लोग जो हैं आपके वार्ड क्षेत्र में आते हैं। नीलम चौक से ओरिएंट होते हुए
बैरियल, बैरियल से फिर आप आ जाओ गणपति प्लाजा। मतलब हरियाणा बॉर्डर लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा बॉर्डर लगते हुए गणपति प्लाजा, उसके बाद हरचंदपुर से इधर की साइड होते हुए चैंपियन चौक और ये पारसनाथ मॉल और फिर हनुमान मंदिर है ये, और उसके बाद फिर नीलम चौक, ये एरिया। मतलब ये कह सकते हैं कि फूलबाग थाने से लेकर यूआईटी थाने तक का जो लगभग इंडस्ट्रीज का जो एरिया है वो आपके वार्ड में लगता है। तो लगभग अगर कॉमन बातें करें तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो कई बार रीको के क्षेत्र भी आता है, रीको कहीं बीडा का क्षेत्र भी आता है, बीडा का भी आता है, हाँ। नगर परिषद का भी आता है, बीडा का भी आता है, नगर परिषद का। नगर परिषद का तो अगर जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद सफाई व्यवस्था को लेकर के ज़्यादा चीज़ें आती है। बिल्कुल, सफाई व्यवस्था के तो लिए। सफाई व्यवस्था को लेकर के हम बात करें तो किस तरह की अभी परिस्थितियाँ हैं? अभी तो फिलहाल ठीक है, बीच में गड़बड़ हो गई थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो लोगों ने मुझसे कहा तो मैंने वो करवाया, और अभी ठीक है व्यवस्था, अभी सफाई। कोई मुझे ऐसा अपने टाइम के कोई 2 काम ऐसे बताएं जो आज भी वो सामने दिखाई देते हैं और लोग याद करते हैं कि ये उदय नारायण तिवारी जी ने ये काम कराए थे। आप मुझे 2 कोई काम ऐसे बताएं। सबसे बड़ा काम तो रीको चौक पे मार्केट है, बड़ा मार्केट है, और लगभग पूरी भिवाड़ी के लोग आते हैं यहाँ पे किसी न किसी काम से। तो यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं था, तो यहाँ मैंने वो बड़ा काम किया है, और उस पर नेम प्लेट भी लगी है और बढ़िया बनाया है उसको, बड़ा काम यही है। और बाकी ये जो आपकी छीना झपटी वाला बड़ा काम था, जो रोज़ परेशान होते थे गरीब आदमी, कोई जा रहा है उसकी तनख्वाह ही उठा के और चुपचाप जेब में रख ली और कंटाप मार के भगा दिया। तो ये बड़े काम इसलिए हो सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र है, लोग रोज़मर्रा के काम धंधे के जुगाड़ में भिवाड़ी आते हैं, और रीको चौक जो है औद्योगिक क्षेत्र का बिल्कुल हार्ट है। यहाँ बहुत लोग ऑफिशियल अपने ज़रूरतों के लिए भी आते हैं, काम धंधे के लिए भी आते हैं। तो जो सुलभ कॉम्प्लेक्स है वो आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं में शामिल है। दूसरा, अगर कोई भी आदमी बाहर से आता है तो बाहर से आए हुए व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं भय और परेशानी की समस्या नई जगह पर रहती है। अगर झपट्टा मार गिरोह जैसी समस्या यहाँ पर रहती है तो आदमी जब भी भिवाड़ी से जाएगा कोई अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के नहीं जाता। अगर उस तरह की समस्या का समाधान हुआ है तो ये वार्ड पार्षद महोदय जी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब की बार कितने आश्वस्त हैं? आपने आवेदन किया है कि पार्टी आपको याद रखेगी, ध्यान रखेगी? बिल्कुल आश्वस्त हूँ मैं, पार्टी अच्छा निर्णय लेगी, जो लेगी वो स्वीकार रहेगा। पार्टी लड़ाएगी, बढ़िया चुनाव लड़ेंगे, जीत के जाएंगे। तो यह आश्वस्त हैं, साथ में मुकेश शुक्ला जी भी हैं। अगर इस संबंध में शुक्ला जी से बात ना हो तो शायद ये बात अधूरी रहती है, क्योंकि ये धर्मवीर की जोड़ी कह सकते हैं, एक दूसरे के बगैर ये अधूरे हैं। कहीं भी जहाँ दिखाई देते हैं तो साथ इस पूरे माहौल को आप शुक्ला जी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके चाणक्य मैं आप ही को मानता हूँ। ये आंशिक रूप से सत्य है। पहली बात तो मैं आपके चैनल को और आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मैं समग्र भिवाड़ी के संदर्भ में बात करता हूँ तो भिवाड़ी का हित भाजपा के बोर्ड बनने में है, सबसे पहली बात तो ये करता हूँ। और हमारे भाजपा के जो कमेटी है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि पार्षदों का चयन करें जिनको लड़ना है, वो बड़े जिम्मेदारी के साथ सजग लोगों को चयन करेगी। और उन सजग लोगों में मैं अगर नज़र उठाता हूं तो एक नाम बड़ा तेज़ी से उभर के आता है पटल पे, भाई उदय नारायण तिवारी जी का। 10 वर्षों तक पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी और उस समय हालांकि ये बहुत युवा थे, लेकिन जिस प्राण से इन्होंने मेहनत की है। और एक संदर्भ में और बताऊंगा कि जैसा आपने कहा कि ये वार्ड बड़ा प्रमुख है, इसका क्षेत्र भी बड़ा विस्तारित है और इसमें ज़्यादातर वो मज़दूर वर्ग हैं जो अनऑर्गेनाइज लेबर कह सकते हो, कि वो किसी फैक्ट्री में रह रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर में, या किसी छोटी कॉलोनी में रह रहे हैं। मतलब जैसे और जगह है कि वो सेक्टर में रह रहे हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। उनकी समस्याएं थोड़ा अलग तरह से हैं। उनकी समस्याएं, कभी ठेकेदार उनके पैसे नहीं दे रहा है, कभी रास्ते में उनके मोबाइल छीने जा रहे हैं, कभी बाइक छीनी जा रही है। तो यहाँ पे भाई उदय नारायण तिवारी जी ने सदा इस बात का ध्यान रखा कि पुलिस प्रशासन से बढ़िया टाई अप करके इस समस्या का निदान किया जाए। और एक चीज़ और है कि सारे प्रमुख बैंक, उनके ऑफिस और जितने यहाँ रीको से बिजली बोर्ड तक जितनी प्रमुख चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करती हैं वो रीको क्षेत्र में हैं।
तो ऐसे युवा का एक चीज़ और कहूँगा कि पिछले 5 वर्ष तक आप पार्षद नहीं थे और लोग थे, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कभी मुख नहीं मोड़ा और यहीं इनका कार्यालय है। और इस वार्ड का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी व्यक्ति पार्षद रहे वो निरंतर यहीं रहे, क्योंकि वो आदमी कहीं पैराशूटेड है या कहीं और रह रहा है, वो नाम मात्र को है, तो ये उचित नहीं है। बाकी पार्टी के जो हमारे जिनको टिकट देने की जिम्मेदारियां दी गई हैं वो बड़े सजग लोग हैं, बड़े सचेत लोग हैं। हम लोगों को उन पे पूरा भरोसा है, हम पूरी भिवाड़ी जीतेंगे, हमारा बोर्ड बनेगा और भाजपा जिंदाबाद रहेगी। सर, ये शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही। इसमें एक चीज़ ऐड मैं और कर दूं, भिवाड़ी का जो मेन जो क्षेत्र है वो वार्ड नंबर 46 में तमाम कामगार आते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। अगर उनके साथ किसी तरह की मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो फिर दोहराना की प्रयास करूँगा कि वो एक्सपीरियंस अच्छा लेकर नहीं जाते। अगर इस तरह की समस्या का समाधान हुआ है तो उदय नारायण तिवारी जी को ये समझो कि भिवाड़ी का नाम रोशन इस स्तर पर किया है कि अगर यहाँ से इंटरस्टेट के जो भी प्रवासी जो मजदूर आते हैं वो अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के जाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से तिवारी जी, क्या आप संदेश समस्त भिवाड़ी वासियों को, समस्त आपके वार्ड नंबर 46 वासियों को देना चाहेंगे? और जो प्रवासी मजदूर जिनका यहाँ रिकॉर्डेड डाटा नहीं मिलता, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद जनप्रतिनिधि से लगाते हैं। अगर किसी तरह का कोई अपराध और क्राइम हो जाता है तो ले देकर जनप्रतिनिधि ही उनको एक यहाँ पर एक व्यवस्था दिखाई देती है। इन सभी संबंधों को ध्यान में रखते हुए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी वार्ड के वासी हों या नहीं वार्ड के वासी हों, वो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी हर संभव मदद करता हूँ जिस लायक हूँ मैं। और आगे अगर उनका साथ मिलेगा तो मैं और उनकी मदद करूँगा आगे बढ़ के, जो हमसे हो सकेगी। बिल्कुल, एक जनप्रतिनिधि के लिए जो मेन चीज़ लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि बनने के बाद, जीतने के बाद सबका होता है। आज किसी पार्टी विशेष में भले बटा हुआ हो, लेकिन जिस दिन वो विजयी होकर के आता है वो पूरे वार्ड का होता है और समस्त क्षेत्र का होता है। उम्मीद करते हैं कि जैसा कार्यकाल 10 सालों का रहा उसी तरह का कार्यकाल ये भी रहे, आपको कामयाबी मिले। आप अपनी कुछ बात और रखना चाह रहे हैं? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी वार्ड वासियों को, 46 वार्ड वासियों को निवेदन करता हूँ कि मेरी हेल्प करें, मदद करें और आगे चल के आपकी सेवा कर सकूँ मैं। ये बहुत अच्छी बात है। वार्ड नंबर 46 वासियों को ये अनुरोध है कि वो इस समय उनकी मदद करें, बाकी 5 साल वो उनकी मदद करते रहेंगे। यही एक कर्जा है, वो कर्जे का एहसान उतारेंगे। कहीं ना कहीं ये उनकी भाषा में अपनी एक बात तो हो सकती है, लेकिन फिर अगले किसी पार्षद के साथ में, उनके रिपोर्ट कार्ड के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।